नारायण का नाम लेंगे। नारायण नारायण। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 3रा अध्याय। मल मास का अपमान के कारण दुखी होना। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, नर सखा नारायण ने नारद जी को जो कथा सुनाई, आप उसे विस्तार से हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे नारायण जी ने नारद मुनि से कहा, वह सब मैं उसी तरह आपको सुनाता हूँ। नारायण ने कहा, हे नारद, सुनो। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो भी कहा वह इस प्रकार था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को दुष्ट दुर्योधन आदि ने कपट करके जुए में हरा दिया और दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़कर खींचा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। उसके उपरांत प्रतिज्ञा अनुसार पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक नामक वन में चले गए। वन में पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में पधारे। तब अपने निकट भगवान को पाकर पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ सा अनुभव करने लगे। वे भगवान से प्रेम विहल हो मिले और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में बारंबार सिर नवाया। भगवान बहुत दुखी हुए और तब भक्त वत्सल विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से कोप करने लगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस विभत्स रूप को देखकर कांप उठे। युधिष्ठिर और द्रौपदी ने तब भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति की। अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हो। मैं इस जगत से बाहर नहीं हूँ, तब आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? सांसारिक कोप को आप दूर कीजिए। आप तो इन सारी बातों को जानते ही हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री नारायण कहने लगे कि इस तरह अर्जुन की करबद्ध विनती एवं बारंबार प्रणाम करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, तब पांडवों ने भी संतोष पाया और उनके भयभीत मुख फिर से खिल उठे। श्री नारायण बोले, फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया जो आपने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार के वचन बोले। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आपने यह अनोखा प्रश्न किया है। इसका उत्तर देने में मैं अपने को समर्थ पाता हूँ। चैत्रादि मास, टूटे हुए पक्ष, नाड़िकाएँ, याम, त्रियाम, ऋतु, मुहूर्त, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, परार्थ, अंत और इनसे भी परे नदी, समुद्र, झील, कुएं, बावड़ी, पल्लव, निर्झर, लता, वृक्ष, औषध वृक्ष, बांस वृक्ष, वनस्पति, पुर, ग्राम, नगर, पर्वत आदि सबके सब मूर्तिमान हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही पूज्य हैं। इन सब में कोई नहीं जो अपूज्य और स्वामी रहित हो। हे पांडुपुत्र, इनमें एक समय अधिक मास की भी उत्पत्ति हो गई। सब लोगों में लोग उसे अनाथ, स्वामीहीन, निंदनीय, अपूज्य और मलमास, रवि संक्रांतिहीन आदि नामों से पुकारने लगे। शुभ कर्मों के लिए इसे त्याज्य कहकर निंदा की गई। ऐसे निंदा एवं अपमान के वचन सुनकर अधिक मास तेजहीन, निरुद्योगी, दुखी हो गया और अत्यंत चिंतित होकर मरणासन हो गया। तब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वह मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, वह बैकुंठ में आया और मुझे साष्टांग दंडवत किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करबद्ध हो अपने नेत्रों में अश्रु भर लिए।
श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का तीसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है।